नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये बातें हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं और इन्हें दूसरों को बताना हमारे लिए भारी मुसीबत पैदा कर सकता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ये बातें आपके जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला है अपनी परेशानियां और दुख की बातें। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वह आपका मजाक बना सकते हैं या फिर आपका फायदा भी उठा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं और इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखने में ही आपकी भलाई है। दूसरा है भविष्य की योजनाएं। नजर लगने के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक मजाक नहीं है। अपने बड़े बड़े प्लान और सपनों को लोगों के साथ साझा करने से लोग उन पर नजर डाल देते हैं, जिसके कारण आपकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने योजनाओं में असफल हो जाते हैं तो लोग समाज में हर तरफ आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे और आपको इस बात को लेकर हमेशा ताना देते रहेंगे। इससे आपको ही भारी अपमान झेलना पड़ेगा। तीसरा है अपनी आर्थिक स्थिति। चाहे आप अमीर हो या गरीब, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को बताना सही नहीं होता। इससे आपके रिश्तों में बदलाव आ सकता है और लोग आपके बारे में गलत फहमियां बना सकते हैं। यदि आपको कभी भी धन की हानि हो या कहीं से आपके पास ज्यादा धन आ रहा हो तो यह बात किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं और यदि आपके पास धन बहुत है तो लोग आपका फायदा उठाकर आपसे धन निकलवाने की योजनाएं बनाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना, ये दोनों बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। चौथा है अपनी कमजोरियां और डर। हालांकि बहुत सी जगह या मामलों में इस बात को छुपा कर रखना आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। अपनी कमजोरियां और डर को दूसरों के सामने प्रकट करना, खासकर उन लोगों के सामने जो आपके बहुत करीबी नहीं हैं, आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। पांचवा है अपने अच्छे कर्म। अगर आप कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो इसे गुप्त ही रखें। इसका मकसद है कि आप सच्चे दिल से मदद करें, न कि दिखावा। गुप्त दान का महत्व हर धर्म और संस्कृति में बताया गया है। आपने जो भी दान दिया हो या किसी की मदद की हो, अगर उसे गुप्त रखेंगे तभी उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। गुप्त रूप से किए गए अच्छे कर्म भगवान की नजर में रहते हैं और अच्छे कर्म करने के बाद उसे अगर सबको बताया जाता है तो उसका फल मनुष्य को कभी नहीं मिलता। आप मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या फिर किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें तो उसका अपने मुंह से कभी बखान ना करें। छठा है अपने परिवार की समस्याएं। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों के सामने रखने से समस्याएं सुलझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावनाएं बढ़ने लगती हैं और परिवार बिखर जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को अगर आपके घर में चल रही परेशानियों के बारे में पता चलेगा तो वह समाज में सबके साथ इस बात पर चर्चा करने लग जाएंगे, जिससे समाज में आपका ही मजाक बनेगा और लोगों को आपके घर की कमजोरियां भी पता चल जाएंगी। इसलिए अपने परिवार के मुद्दों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। सातवां है अपने साथ हुए अपमान या धोखाधड़ी की बात। चाणक्य नीति कहती है
कि मान की स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में कहीं अपमान हुआ हो तो उसे किसी दूसरे के समक्ष कभी ना बताएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। यदि आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं अथवा आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको यह बात भी अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपनी बेइज्जती खुद तो करते ही हैं और साथ ही लोगों को अपना मजाक बनाने का अवसर भी देते हैं। इससे लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। 8वां है अपनी पुरानी गलतियां। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी पुरानी गलतियों को हर किसी से साझा करना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और लोगों का आप पर विश्वास कम होने लगता है। सच तो यह है कि हर किसी के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें बार बार दूसरों के सामने लाने से आपका आत्मसम्मान घट जाता है और लोग आपकी पुरानी गलतियों को लेकर आपको जज करने लगते हैं। अपनी पुरानी गलतियों को छुपाना एक समझदारी भरा कदम होता है, जिससे आप अपनी छवि, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे मिली सबक को खजाना चाहिए और आत्म सुधार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। 9वां है अन्य लोगों के राज। अगर किसी ने आपको अपने व्यक्तिगत या गोपनीय राज बताए हैं तो उन्हें किसी और के साथ साझा करना बहुत ही गलत है। ऐसा करना मतलब उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना होता है। इससे उस व्यक्ति को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है और भविष्य में उसका किसी पर भी विश्वास करने में कठिनाई हो सकती है। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। दूसरों के राज साझा करने से आपसी संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दूसरों की गोपनीय बातों को सुरक्षित रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और यह आपको एक भरोसेमंद इंसान बनाता है। 10वां है निजी विचार और धारणाएं। चाणक्य नीति के अनुसार अपने निज विचार और धारणाएं सभी के सामने प्रस्तुत करना समझदारी नहीं होती। ऐसा करने से लोग आपके विचारों को गलत समझ सकते हैं या आपसे असहमत हो सकते हैं, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। हर किसी के अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं और जब आप अपने निजी विचारों को सार्वजनिक करते हैं तो इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आपकी धारणाओं का फायदा उठाकर आपके खिलाफ उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने निजी विचारों और धारणाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके करीबी और विश्वास पात्र हैं। 11वां है अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। अपनी हर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को लोगों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। अपनी निजी स्वास्थ्य जानकारी को केवल अपने डॉक्टर या करीबी लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक करने से लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ साथ आपकी स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इससे आपकी कमजोरियों का पता चल सकता है, जिससे आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने के बाद लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को निजी रखना ही बेहतर होता है। 12वां है धर्म और आस्था की बातें। धर्म और आस्था व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ चर्चा में लाने से अनचाहे विवाद और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं अलग होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी धार्मिक आस्थाओं को निजी रखना ही बेहतर होता है, ताकि आप किसी भी प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव या संघर्ष से बच सकें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं, बल्कि आप अपने विश्वासों को भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संरक्षित रख सकते हैं। 13वां है अपने प्रेम संबंध। हमें अपने प्रेम संबंधों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। प्रेम एक व्यक्तिगत और निजी अनुभव होता है और इसे सार्वजनिक करने से न केवल रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि अनचाहे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रेम बंधनों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यह हमारे रिश्ते को स्थिर और सम्मान बनाए रखने में मदद करता है।
हमें अपने प्रेम संबंधों को निजी रखने के लिए विवेकपूर्ण और सजग रहने की आवश्यकता होती है। 14वां है अपनी राज की बातें। हम सबके जीवन में कोई ना कोई राज होता ही है, जिन्हें हमें दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मित्र और संबंधियों को अपने जीवन का राज बताते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन के राज को अपने अंदर ही छुपा कर रखेंगे, तभी आप सही सलामत रहेंगे। लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज अगर आप किसी को अपना मित्र मानकर उसे अपनी राज्य बताते हो और कल अगर वह किसी वजह से आपका शत्रु बन जाता है, तो वह आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए लोगों को अपनी राज की बात कभी ना बताएं। 15वां है पुराने रिश्तों की बातें। अपने पुराने रिश्तों के बारे में नए लोगों के साथ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इससे वर्तमान के रिश्तों में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और उसको अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताते रहते हो, तो उसको लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो और पुराने रिश्तों में ही खोए हुए हो। ऐसे में वह आपसे रिश्ता तोड़ सकता है। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने रिश्तों को अपने नए रिश्तों से दूर ही रखें। तो दोस्तों, ये थी वह बातें जो हमें गलती से भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो भविष्य में आप बहुत पछताएंगे और आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा या फिर आप किसी भारी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए इन बातों को सबसे छुपाकर रखने में ही आपकी भलाई है। आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं कि वह एक महान विद्वान थे और उनकी बनाई गई नीतियां उसी प्रकार बहुत ही महान हैं, जिसे यदि आज भी कोई व्यक्ति ध्यान से सुने और समझे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। दुश्मन से कैसे बचें, छल कपट करने वालों से कैसे बचें, धोखा देने वालों की पहचान कैसे करें, चापलूस लोगों से कैसे बचें, इन सभी का जिक्र चाणक्य नीति में विस्तार पूर्वक किया गया है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे विचार लेकर आए हैं जिसे यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक किसी को आपसे मतलब होता है, तब तक उसके लिए आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होता। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखिए जिसे खुद की गलती कभी नजर नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। कोई समझने वाला होता तो बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उनकी बुराई नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उनकी अच्छाई नहीं दिखती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर अगर आप किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी लात खाने से पहले और जलील होने से पहले आप खुद ही उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आपसे प्यार करने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी रखेगा, और जिसके सामने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, वह कभी आपको प्यार नहीं करेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह भगवान करते हैं। खुद को इतना काबिल बना लो कि उनको एहसास नहीं बल्कि पछतावा हो। अपना फोकस हमेशा उपाय पर कीजिए, समस्या पर नहीं। अकेलापन बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है। खुद को कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर मत करो, वरना ना तो घर के रहोगे और ना ही घाट के। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। घमंडी नहीं हूं मैं, बस जहां दिल ना लगे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है मेरी। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमें हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना, और हम खामखा उसे प्यार समझ बैठे। जहां आपको इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। आप गलतियां माफ कीजिए, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा, पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। दुश्मनी मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द
बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैं भी तलाश में हूं किसी अपने की, जो कोई तुम सा तो हो पर किसी और का ना हो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। सफर जिंदगी का अब ठीक नहीं। मैं ठीक हूं, मगर कुछ है जो ठीक नहीं। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। सच तो यह है कि जो दिमाग में चल रहा होता है वह हमेशा जीभ पर आ जाता है। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया मतलब से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तभी तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है। जैसे ही आता है ना, तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अपने आप अलविदा हो जाते हैं। बुरा समय तो एक दिन बदल ही जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। जीवन की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में उनकी आरजू है और कुछ में उनका ख्याल है। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। वक्त मिले तो कभी सोचना, तेरा मुंह में से निकल जाना, मुझे क्या बना गया। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है ना, तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। उन लोगों से तो दूरियां ही अच्छी हैं जिन्हें आपकी नजदीकियों की कोई कदर नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बताओ, कम ही लगता है। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8वां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा न जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से बच सकते हैं। ऐसा करने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 9वां, जब आप बिना चिल्लाए बात न कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में न बोलें। नीति शास्त्र के अनुसार
जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और जीवन दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है, उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दे तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 10 जगह है जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है, तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह झांत हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि न तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो और न ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो।
यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझता है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें और किसी और को न बताएं। 7वां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है, तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 9वां है अन्य लोगों के राज। अगर किसी ने आपको अपने व्यक्तिगत या गोपनीय राज बताए हैं तो उन्हें किसी और के साथ साझा करना बहुत ही गलत है। ऐसा करना मतलब उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना होता है। इससे उस व्यक्ति को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है और भविष्य में उसका किसी पर भी विश्वास करने में कठिनाई हो सकती है। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। दूसरों के राज साझा करने से आपसी संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दूसरों की गोपनीय बातों को सुरक्षित रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और यह आपको एक भरोसेमंद इंसान बनाता है। 10वां है निजी विचार और धारणाएं। चाणक्य नीति के अनुसार अपने निज विचार और धारणाएं सभी के सामने प्रस्तुत करना समझदारी नहीं होती। ऐसा करने से लोग आपके विचारों को गलत समझ सकते हैं या आपसे असहमत हो सकते हैं, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। हर किसी के अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं, और जब आप अपने निजी विचारों को सार्वजनिक करते हैं तो इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आपकी धारणाओं का फायदा उठाकर आपके खिलाफ उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने निजी विचारों और धारणाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके करीबी और विश्वास पात्र हैं। 11वां है अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। अपनी हर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को लोगों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। अपनी निजी स्वास्थ्य जानकारी को केवल अपने डॉक्टर या करीबी लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक करने से लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ साथ आपकी स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इससे आपकी कमजोरियों का पता चल सकता है, जिससे आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने के बाद लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को निजी रखना ही बेहतर होता है। 12वां है धर्म और आस्था की बातें। धर्म और आस्था व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ चर्चा में लाने से अनचाहे विवाद और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं अलग होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी धार्मिक आस्थाओं को निजी रखना ही बेहतर होता है, ताकि आप किसी भी प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव या संघर्ष से बच सकें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं, बल्कि आप अपने विश्वासों को भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संरक्षित रख सकते हैं। 13वां है अपने प्रेम संबंध। हमें अपने प्रेम संबंधों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। प्रेम एक व्यक्तिगत और निजी अनुभव होता है, और इसे सार्वजनिक करने से न केवल रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं,
बल्कि अनचाहे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रेम बंधनों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यह हमारे रिश्ते को स्थिर और सम्मान बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपने प्रेम संबंधों को निजी रखने के लिए विवेकपूर्ण और सजग रहने की आवश्यकता होती है। 14वां है अपनी राज की बातें। हम सबके जीवन में कोई ना कोई राज होता ही है, जिन्हें हमें दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मित्र और संबंधियों को अपने जीवन का राज बताते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन के राज को अपने अंदर ही छुपा कर रखेंगे, तभी आप सही सलामत रहेंगे। लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज अगर आप किसी को अपना मित्र मानकर उसे अपनी राज्य बताते हो और कल अगर वह किसी वजह से आपका शत्रु बन जाता है, तो वह आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए लोगों को अपनी राज की बात कभी ना बताएं। 15वां है पुराने रिश्तों की बातें। अपने पुराने रिश्तों के बारे में नए लोगों के साथ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इससे वर्तमान के रिश्तों में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और उसको अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताते रहते हो, तो उसको लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो और पुराने रिश्तों में ही खोए हुए हो। ऐसे में वह आपसे रिश्ता तोड़ सकता है। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने रिश्तों को अपने नए रिश्तों से दूर ही रखें। तो दोस्तों, ये थी वह बातें जो हमें गलती से भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो भविष्य में आप बहुत पछताएंगे और आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा या फिर आप किसी भारी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए इन बातों को सबसे छुपाकर रखने में ही आपकी भलाई है। आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं कि वह एक महान विद्वान थे और उनकी बनाई गई नीतियां उसी प्रकार बहुत ही महान हैं, जिसे यदि आज भी कोई व्यक्ति ध्यान से सुने और समझे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। दुश्मन से कैसे बचें, छल कपट करने वालों से कैसे बचें, धोखा देने वालों की पहचान कैसे करें, चापलूस लोगों से कैसे बचें, इन सभी का जिक्र चाणक्य नीति में विस्तार पूर्वक किया गया है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे विचार लेकर आए हैं जिसे यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक किसी को आपसे मतलब होता है, तब तक उसके लिए आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होता। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखिए जिसे खुद की गलती कभी नजर नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। कोई समझने वाला होता तो बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उनकी बुराई नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उनकी अच्छाई नहीं दिखती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर अगर आप किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी लात खाने से पहले और जलील होने से पहले आप खुद ही उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आपसे प्यार करने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी रखेगा, और जिसके सामने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे वह कभी आपको प्यार नहीं करेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह भगवान करते हैं। खुद को इतना काबिल बना लो कि उनको एहसास नहीं बल्कि पछतावा हो। अपना फोकस हमेशा उपाय पर कीजिए, समस्या पर नहीं। अकेलापन बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है। खुद को कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर मत करो, वरना ना तो घर के रहोगे और ना ही घाट के। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। घमंडी नहीं हूं मैं, बस जहां दिल ना लगे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है मेरी। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमें हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना, और हम खामखा उसे प्यार समझ बैठे। जहां आपको इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। आप गलतियां माफ कीजिए, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं।
जैसे पैसों की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। दुश्मनी मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैं भी तलाश में हूं किसी अपने की, जो कोई तुम सा तो हो पर किसी और का ना हो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। सफर जिंदगी का अब ठीक नहीं। मैं ठीक हूं, मगर कुछ है जो ठीक नहीं। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। सच तो यह है कि जो दिमाग में चल रहा होता है वह हमेशा जीभ पर आ जाता है। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया मतलब से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तभी तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ही आता है ना तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अपने आप अलविदा हो जाते हैं।